Hello everyone. Now in this video we are going to discuss about how to calculate the isoelectric point and the charge of a peptide sequence. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई अगर पेप्टाइड सीक्वेंस दिया है तो उसका हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है, पेप्टाइड सीक्वेंस है, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, लाइसिन, आर्जिनिन, टाइरोसिन। और जो इस क्वेश्चन में दिया है कि PK1 वैल्यू अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक का इतना है, अल्फ़ा अमाइन का इतना है, एंड PKr ग्लूटामेट का 4.2 है, PKr टाइरोसिन का 10.1 है, PKr लाइसिन का 10.5 है, PKr आर्जिनिन का 12.5 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो PI और जब चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं तो जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, हिस्टाडीन हो गया, इसमें साइड चेन में अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप तो प्रेजेंट होता ही है। और जो एन से कोई अगर पेप्टाइड है तो एन टर्मिनल से सी, तो यहाँ पे एक अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप अटैच होता है फर्स्ट पोजीशन पे, और लास्ट में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। तो इसके साइड चेन में अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप तो प्रेजेंट है ही है, प्लस इसके फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे एन टर्मिनल पे अल्फ़ा अमाइन होता है। तो पॉजिटिव अमाइनो एसिड में अल्फ़ा जो साइड चेन में अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप हो गया, और एक और अल्फ़ा NH3 ग्रुप भी अटैच होता है। फिर नेगेटिवली जो चार्ज अमाइनो एसिड और जो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं वो हो गए अस्पार्टेट, ग्लूटामेट, और साइटोसिन को नेगेटिवली में भी काउंट कर लेते हैं अमाइनो एसिड में। साइटोसिन हो गया, टाइरोसिन हो गया। इसके पास अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइड चेन में होता है, और जैसे मैंने बताया एन से सी टर्मिनल में जो लास्ट में होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो किसी पेप्टाइड सीक्वेंस में साइड चेन में अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होता ही है, और एन टर्मिनल पे अमाइन ग्रुप और लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। तो जैसे ये हमारा पेप्टाइड का सीक्वेंस है, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, लाइसिन, आर्जिनिन और टाइरोसिन। तो ग्लाइसिन को जी से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ग्लूटामेट को ई से, लाइसिन को के से, आर्जिनिन को आर से, टाइरोसिन को वाई से। इसका रिप्रेजेंटेशन अमाइनो एसिड का मैंने अपने वीडियो में बता रखा है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। तो एक्स पहले हम इसका निकाल लेंगे। जैसे एक्स निकालने के लिए हमें KRH, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, तो इसमें के कितना है, लाइसिन है के, फिर आर्जिनिन है, एच हिस्टाडीन तो इसमें है नहीं, तो के और आर बस इस पेप्टाइड सीक्वेंस में है। तो ये एक और एक दो हो गया, और प्लस अमाइनो ग्रुप भी होता है, तो 2 + 1 3 हो गया। फिर वाई के लिए हम निकालेंगे कि DECY होना चाहिए, मतलब एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, साइटोसिन, टाइरोसिन इस पेप्टाइड सीक्वेंस में है कि नहीं, हम पहले ये चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें एस्पार्टेट नहीं है लेकिन इसमें ग्लूटामेट है, साइटोसिन भी इसमें नहीं है लेकिन टाइरोसिन है, तो ई और वाई है, तो दो इसमें है, तो 2 + 1 3। तो इस मतलब +3 से -3 तक ये होगा इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, इसको इसका रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर जैसे हमें ये PK1 PK2 PKr की जो वैल्यू दिया है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे शो कर लेंगे। पहले 2.1 होगा, ठीक है, फिर 4.1 होगा, 4.1 हो गया, फिर 9.3 हो गया, फिर 10.1, फिर 10.5, फिर 12.2, ये हो गया, सॉरी यहाँ पे होगा 12.2। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर हमें PI कैलकुलेट करना। PI क्या होता है, PI इज़ द pH एट विच द नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे नेट चार्ज 0 होता है, तो PI कैलकुलेट करने के लिए जो ये 9.3 है प्लस 10.1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो इसका जो PI आ जाएगा 9.1। इसमें कुछ नहीं करना है। नॉर्मल अगर पेप्टाइड सीक्वेंस दिया है तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमें कैलकुलेट करने के लिए ऐसे हम पेप्टाइड सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर इसमें देख लेंगे कितने इसमें पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं, कितने नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। फिर उसको हम ऐसे 2 + 1 के फॉर्म में इसको लिख के असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर इसका PI हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे इसमें ये पेप्टाइड सीक्वेंस है, इसको मैंने DP और ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका हमें चार्ज कैलकुलेट करना है pH 3.5 पे और pH 12 पे। तो जैसे इसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था
कि जो डी और ई है उसमें कार्बोक्सिलिक साइड चेन में प्रेजेंट होते हैं, की और आर में अमाइनो ग्रुप होते हैं। और सिस्टीन में जो होता है, हम सिस्टीन का स्ट्रक्चर देखिए, उसमें एसएच होता है। टायरोसिन में ओएच ग्रुप होता है। तो जब भी हम पीएच कैलकुलेट करेंगे 3.5 पे, तो हम पीएच 3.5 पे देखेंगे। जब पीएच 3.5 होगा, मतलब पीएच 3.5 क्या है, मतलब वो एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में मतलब उसके पास ज़्यादा H प्लस है। तो ज़्यादा H प्लस है मतलब H प्लस जो एक्सेप्ट करेगा उसको ये H प्लस अपना दे देगा। तो H प्लस कौन एक्सेप्ट करेगा, NH3 एक्सेप्ट करेगा। जो NH2 है वो एक एक्सेप्ट करके NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि लाइसिन, आर्जिनिन या हिस्टिडीन कितने इसमें हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जैसे यहाँ पे R है, ठीक है, फिर K भी है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक R हो गया, K हो गया और R हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे हिस्टिडीन तो नहीं प्रेजेंट है, बट लाइसिन और आर्जिनिन प्रेजेंट है। तो एक ये हो गया 2 और एक 3, इनके पास मतलब NH2, ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। तो यहाँ पे इनके पास अमाइन ग्रुप होगा। तो एक ये एक्सेप्ट करेगा, NH2 है तो NH3 में कन्वर्ट होगा। एक ये एक्सेप्ट करेगा H को, एक ये एक्सेप्ट करेगा। और हम यहाँ पे हमने देखते हैं कि यहाँ पे एक NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट अमाइनो, यहाँ पे N टर्मिनल पे अमाइनो ग्रुप होता है, C टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक। तो एक अमाइनो ग्रुप इसके पास है, एक इसके पास और एक इसके पास, 3 तो ये हो गया और एक यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 4। तो मतलब H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे 4 अमाइनो ग्रुप, तो यहाँ पे +4 हो गया। तो मतलब pH 3.5 पे उसका जो चार्ज हो गया +4 है। तो pH 3.5 पे चार्ज +1 है। फिर हम देखेंगे pH 12 पे, pH 12 मतलब क्या है, बेसिक कंडीशन है, मतलब उसके पास सो pH 12 पे H प्लस कम है। तो इसको H प्लस ज़्यादा चाहिए। तो H प्लस जो डोनेट करेगा अपने सराउंडिंग को, तो इसमें से H प्लस कौन डोनेट करता है, जो C OH होता है वो डोनेट कर सकता है। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो किसके पास होता है, जो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं उनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो उसमें हम ये देखेंगे इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड किसके पास होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली जो स्पार्टेट और ग्लूटामेट होते हैं उनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। H प्लस हमने डोनेट कर सकते हैं। और कौन डोनेट करता है, सिस्टीन भी डोनेट करता है, क्योंकि इसके पास SH होता है। और टायरोसिन भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास OH होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि एस्पार्टेट या ग्लूटामेट या सिस्टीन या टायरोसिन इस पेप्टाइड सीक्वेंस में है कि नहीं। तो हम ये देखेंगे कि एस्पार्टेट है, ग्लूटामेट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिस्टीन भी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टीन भी है, लेकिन यहाँ पे टायरोसिन नहीं है। तो ये जो एस्पार्टेट है और ग्लूटामेट है वो डोनेट करेगा वो H को, और सिस्टीन भी करेगा। तो एक तो ये डोनेट कर दिया एस्पार्टेट, एक ग्लूटामेट, एक सिस्टीन कर दिया। और एक यहाँ पे मैंने बताया कि जो N से जो C टर्मिनल है, बस C पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक होता है वो भी डोनेट करेगा। तो -1 -1 या -4 हो गया। तो pH 12 पे जो चार्ज हो गया -4 हो गया। मोस्टली हमें किसी पेप्टाइड सीक्वेंस में देखना है कि उसमें नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। फिर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, उसके बेसिस पे देखेंगे। सो दैट्स फॉर आउट टुडे। थैंक यू।